नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति, और करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले एसजीपीजीआई के 8 संविदा कर्मियों पर एफआईआर, लाखों की दवाइयां हड़पने का आरोप, फर्जी हस्ताक्षर से दवाइयां हड़पने का आरोप, संस्थान के सुरक्षा अधिकारी ने दर्ज कराई एफआईआर, अस्पताल प्रबंधक में मचा हड़कंप। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां एसजीपीजीआई के 8 संविदा कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो इसी खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? किस तरह की जानकारी? जी जी कीर्ति जी, मैं बता रहा हूँ जैसा कि योगी सरकार पे ये लग रहा है, इस पे उन्होंने बताया कि वहाँ फर्जी दवाइयों का आरोप लगाया जा रहा है। एसजीपीजीआई में 8 संविदा कर्मी को एफआईआर की गई थी, लाखों दवाइयों का हड़पने का आरोप लगाया गया था। मैम, कि क्या कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या अभी कोई पुख्ता सबूत इनके खिलाफ प्राप्त हुए हैं? अभी कोई पुख्ता सबूत प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं कि 8 संविदा कर्मियों को एफआईआर हुई थी, लाखों दवाइयां इनको हड़पने का आरोप लगाया गया था। अभी कोई पुख्ता सबूत भी प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लाखों रुपए की दवाइयों को हड़पने का आरोप लगा। हालांकि अभी तक इन 8 संविदा कर्मियों के खिलाफ किसी तरह के पुख्ता सबूत नहीं जुट पाए हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं। तो 8 संविदा कर्मियों पर एसजीपीजीआई के गाज गिरी है। इस पर दवाओं के नाम पर लाखों रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। मामले में ओपीडी के 8 संविदा कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ओपीडी में दवाओं की फर्जी पर्ची बनाकर। वहीं चमोली से इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, ऋषि गंगा के मुहाने पर बनी झील से नहीं कोई खतरा। 700 मीटर लंबी झील की नापी जा रही गहराई नापने के लिए इसरो की ली जा रही है मदद। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ऋषि गंगा के मुहाने पर बनी झील से कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है। और उसकी झील कितनी मीटर की है, अंदर गहराई कितनी है, ये इसरो के द्वारा जानी जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, मथुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे योगी आदित्यनाथ। 300 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बांके बिहारी मंदिर भी जाएंगे सीएम। तो स्वामी ज्ञानानंद आश्रम भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। जी बिल्कुल, आज सीएम योगी हैं, वृंदावन के दौरे पर है, मथुरा वृंदावन के। योगी खासकर वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आज खासकर मथुरा के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कुंभ का जो मेला है उसके क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। साथ ही करीब 300 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। ये भी बताया गया है कि सीएम योगी कई प्रमुख संतों से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान कुंभ के पूर्व वैष्णव जो बैठक है उसमें शामिल भी होंगे। साथ ही ये बताया गया है कि कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री का जो काफिला है जिन रास्तों से गुजरेगा उन रास्तों को विशेष रूप से वहां पर सजाया गया है। जिस प्रकार की जानकारियां मिली हैं, सीएम योगी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर भी जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे। साथ ही स्वामी ज्ञानानंद के आश्रम भी जाएंगे और वहां पर पर्यटन सुविधा केंद्रों पर संतों से मुलाकात करेंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ का पूरा एक दौरा है, जिसके चलते वहां पर कुंभ का निरीक्षण भी किया जाएगा और वैष्णव बैठक में शामिल होने का भी कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा कार्यक्रम है उसमें शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मथुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, कुंभ मेले क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ 300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी कर सकेंगे। बांके बिहारी मंदिर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ मत्था टेकने पहुंचेंगे और इसके बाद ज्ञानानंद आश्रम भी सीएम योगी वहां पर जाकर। वहीं पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा आज।
वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी का तमिलनाडु और केरल का दौरा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जाएंगे पीएम मोदी, तो कई अलग अलग योजनाओं के साथ ही शुरुआत भी करेंगे। सेना को अर्जुन टैंक सौंपेंगे पीएम मोदी। ये स्वदेश विकसित अर्जुन टैंक होगा। तमिलनाडु और केरल दौरे पर है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कई अलग योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर विधानमंडल की कार्रवाई से जुड़ी हुई सामने आ रही है। विधानमंडल की कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पेपर ले संचालन की ट्रेनिंग का आज अंतिम दिन। 18 फरवरी से विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई पेपरलेस होगी। सभी एमएलए और एमएलसी को एक हर दिन 2 शिफ्टों में हो रही है ट्रेनिंग। तो विधानमंडल की कार्रवाई के चलते अब पेपरलेस संचालन की ट्रेनिंग तमाम एमएलसीओं को दी जाएगी। 18 फरवरी से विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसे की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो आंध्र प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की जोरदार टक्कर के चलते ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। वहीं बढ़ते हैं अपनी बाकी की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे के मामले बढ़ गए हैं। आए दिन कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना घटती रहती है। वहीं अगर बात करें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की, तो कहने को तो ये एक्सप्रेसवे जरूर है, लेकिन अगर इसे हादसे का एक्सप्रेसवे बोला जाए तो गलत नहीं कहा जाएगा। जहां पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। घने कोहरे की वजह से ऐसा ही मामला एक बार फिर से देखने को मिला, जहां भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। इस पर बनी हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। वहीं दुर्घटना में कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि घने कोहरे के कारण तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। वहीं सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कार सवार लोग लखनऊ से मेहदीपुर बालाजी राजस्थान दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। कुछ में घने कोहरे ने ली फिर एक बार 6 लोगों की जान। घटना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के तालिग्राम थाना क्षेत्र की है, जहां पर कार सवार लखनऊ से बालाजी दर्शन करने के लिए निकले थे कि रास्ते में खड़े ट्रक में कार जा घुसी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी है। घटना को लेकर एमओ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये रोड पे एक्सप्रेस पे एक्सीडेंट हुआ था, जो कि 1 बजे के टाइम पे हुआ और सारे जो 6 मरीज आए थे, जिसमें सारे मृत अवस्था में लाए गए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 3 बजे के आसपास आए गए सारे मरीज। दर्दनाक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर रहकर पीड़ित की यथासंभव सहायता करने के निर्देश भी दिए हैं। तो देखा आपने कि ये कितना दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ से सामने आ रही है, जहां
कई गाड़ियां अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई। तो अनियंत्रित गाड़ियों के बीच ये भीषण टक्कर का मामला सामने आया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अनियंत्रित गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिस वजह से ये हादसा हुआ। वहीं इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, किस वजह से यह हादसा हुआ? जैसा कि आपको पता चला कि आजमगढ़ से गोरखपुर रास्ते में जीएनपुर थाना पड़ता है, जहां पे एक बगेहा गांव का पुल पड़ा है, जिसमें एक लदी हुई बालू ट्रक लदी हुई थी, जिसमें आ रही थी और यहाँ से गोरखपुर से और बनारस जा रही थी, जिसमें उसमें नींद की झपकी आने से दोनों में टकराव हो गया। अच्छा, नींद, बाकी स्ट्रीट लाइट वगैरह सब लगी हुई थी, जिस तरह से ड्राइवर की गलती की वजह से यह हादसा हुआ है? इस सरासर गलती ये ट्रक के और बालू जो लदा हुआ ट्रक था उसकी गलती थी, और टक्कर होने के बाद जो ट्रक था वो पलट गई, जिससे कि उसके नियंत्रित होने से इसमें 3 की मौत हो गई है और 5 घायल हैं। अच्छा, और इस पे क्या कुछ कार्रवाई क्या की जा रही है? अभी जो मौत हुई है उनको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और जो घायल हैं उनको हाई सेंटर किया गया है, और अभी तक अधिकारियों से भी कोई बातचीत अभी नहीं हो पाई है, जिससे कि मृतकों को कुछ अभी जिससे कुछ एक्सीडेंटल जो भी होता है कुछ इलाज चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अपने आगे की खबरों की ओर। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा लोक कल्याणकारी ऐतिहासिक बजट के लिए जिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नगर स्थित लीला पैलेस में भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्र की अध्यक्षता और महामंत्री अशोक मिश्र के संचालन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर मौजूद विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर ने संसद में पेश आम बजट को लोक कल्याणकारी बजट बताते हुए कहा कि इसमें भारत के बुनियादी विकास की सभी योजनाओं को शामिल किया गया है। अमल करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो जिले में सारी हर प्रदेश के सभी जिलों में जो योजनाएं लागू की गई उसकी मॉनिटरिंग भी ठीक से की जा रही है। मैं आपकी बात से ये साबित हो सकता है कहीं कोई गड़बड़ी, जैसे आप वन श्रेणी तो इस विषय में भी सरकार का। लखनऊ कमिश्नरेट और नवीन अरोड़ा द्वारा सदर कैंट स्थित यातायात पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यातायात लाइन परिसर में खड़े सीज वाहनों का तुरंत निस्तारण किया जाने और यातायात पुलिस लाइन की बैरक्स का सुंदरीकरण और अपलिफ्टमेंट माफ कीजिएगा कराए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विभिन्न चौराहों पर और अधिक सुगम यातायात बनाए जाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार किए जाने के लिए निर्देशित भी किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को आज क्राइम ब्रांच की एक टीम लाल किला लेकर पहुंची। हिंसा भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को पुलिस ने वहीं रूट दिखाया, जिससे होते हुए वो 26 जनवरी को लाल किले तक पहुंचे थे। लाल किले के भीतर दोनों कहां गए और क्या क्या किया, पुलिस ये जानने के लिए सीन रिक्रिएट कर रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम चाणक्यपुरी से लाल किला लेकर पहुंची। यहां पर गणतंत्र दिवस वाले दिन हुई घटना के सीन को रिक्रिएट किया गया। पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने दावा किया कि वह भावुक होकर किसानों के साथ जुड़ गया था। हालांकि पूछताछ में दीप सिद्धू ने साफ किया कि उसका जुड़ाव किसी कट्टरपंथी संगठन से नहीं है, लेकिन वो तोड़फोड़ वाली विचारधारा में विश्वास करता है। जांच के दौरान पता चला कि दीप सिद्धू ने पहले ही हिंसा की साजिश रची थी। जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि आरोपी जुगराज सिंह को विशेष रूप से धार्मिक झंडा फहराने के लिए लाया गया था। पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया कि जब वह विरोध स्थलों पर जाता था तो युवा बड़ी संख्या में आते थे।
वह 28 नवंबर को किसानों के साथ दिल्ली पहुंचा। गणतंत्र दिवस परेड से कुछ दिन पहले सिद्धू ने अपने समर्थकों के साथ निर्धारित मार्ग को तोड़ने का फैसला किया था। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। प्रतापगढ़ की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा चलाया जा रहा चेकिंग अभियान के दौरान गोवन से भरा ट्रक को संगीनपुर पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि ट्रक के ऊपर अनाज की बोरी रखी गई थी और उसके नीचे 8 गाय को तस्करी करके ले जाया जा रहा था। वहीं सूचना मिलने पर उप निरीक्षक दूधनाथ यादव अपनी पुलिस टीम को लेकर पहुंचे और घेराबंदी कर ली और गौ तस्कर को घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कार्रवाई से गौ तस्करों में हड़कंप मच गया है। सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र में दुकान बंद कर वापस जा रहे युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक के अनुसार लूट के इरादे से उसे चाकू मारी गई थी। वहीं घायल युवक ने जब शोर मचाना शुरू किया तो हमलावर मौके से फरार हो गए। फिलहाल उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। परिजनों की सूचना पर पुलिस मामले की पड़ताल कर हमलावर की तलाश में जुट गई है। हम दुकान बंद किए लोधेपुर चढ़ाई पे। बंद करने के बाद हम एक जगह झलिया की मजार है, वहाँ जा रहे थे। बाबा रहते हैं, हमारी मुलाकात होती, सलाम दुआ। हमने सोचा उनसे मुलाकात कर ले, नहीं मिले। हमने कहा चलो राजा कोट होने, बहुत दिन हो गया, सब दोस्त से आ रहे हैं। तो उसी रास्ते से जा रहे थे, वो मतलब वो खेत वगैरह है, अंधेला था। रास्ते में मिल गया, हमें पकड़ लिया, बोल रहा है पैसे लियो। हम कहन कौन है तू? उसके बाद जेब टोने लगा। उसके बाद फिर शर्ट पूरा उठा के एक चाकू मार दिया। हमने चाकू पकड़ा, गुहार लगाया, कोई आया नहीं, तब तक चाकू छीन। औरैया में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि एक सर्राफा व्यापारी से ज्वेलरी भरा बैग लूटने के बाद बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या भी कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लूट के बाद हत्या की वारदात की सूचना पर मौके पर एसपी अपर्णा गौतम पहुंची, जहां उन्होंने जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन परिजनों को दिया। अस्पताल में पहुंचे परिजनों का आरोप है कि घायल अवस्था में पहुंचे व्यापारी का इलाज करने में डॉक्टरों ने लापरवाही की है। सूचना प्राप्त हुई है अभी कि एक व्यक्ति जिनका नाम तेज सिंह कुशवाहा है, ये शराब का काम करते थे, शराबे का काम करते थे और ये अपने गांव वापस जा रहे थे अपने दुकान से। तो गांव से बरुआ गांव है इनका, गांव से 1 किलोमीटर पहले कुछ लोगों ने इनका पीछा किया। पीछा करने के बाद इनको रोकने की कोशिश करी। रोकने के बाद इनसे जो इनका ज्वेलरी का बैग था वो इनसे छीना और जब इन्होंने उसका प्रतिरोध किया तो इनको उन्होंने गोली मारी है। इनको अभी यहाँ से रिजेंसी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है और हमारी टीमें लगा दी गई हैं। इसमें जो डिटेल्स जो कुछ लोग हैं उन्होंने डिटेल्स बताई हैं बाइक की, उसकी बाइक की चेकिंग भी चल रही है और साथ ही साथ और अन्य डिटेल्स। आजमगढ़ के सपा कार्यालय में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। कोविड-19 के नियमों का सपा नेताओं द्वारा उल्लंघन किया गया। बता दें कि सरोजनी नायडू के पुण्यतिथि पर सपा कार्यालय में कार्यक्रम था। कार्यक्रम में सपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से सपा के कार्यकर्ता भारी भीड़ के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन किसी ने भी न मास्क लगाया हुआ था, न सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे थे। आगरा के खैरागढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला एडीएम सिटी के सामने पेश हुई। यहाँ महिला के आत्मदाह के ऐलान के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इस दौरान एडीएम ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि पीड़ित महिला के पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उसे काफी आर्थिक परेशानियों से भी जूझना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसे पुलिस अधिकारी के पास जाना पड़ रहा है।
ये महिला का ये जो है तहसील खैरागढ़ की रहने वाली है, भूदेवी है। इसके हस्बैंड महेश चंद की डेथ हुई थी 19 दिसंबर 19 को, और एलआईयू के इनपुट के आधार पर जो थाना खैरागढ़ है उसकी पुलिस इसको लेकर के आई थी, जो ये कह रही थी कि हमारी जो है समस्याएं हैं, अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम आत्मदाह कर लूँगी। तो इसको बुला करके यहाँ जो है वार्ता की गई है और उनकी 3 समस्याएं थी। एक तो था कि विधवा पेंशन नहीं मिल रही। तो दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इस बार मंगोलपुरी इलाके में जो हत्या हुई उसने लोगों को हैरत में डाल दिया। इलाके में एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और बेरहमी से की गई हत्या के मामले में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हमलावरों ने एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के पीछे की वजह कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद को बताया जा रहा है। रिंकू शर्मा की हत्या पर पुलिस ने एक्शन लिया है। रिंकू शर्मा बजरंग दल और बीजेपी की यूथ विंग का सदस्य था। इस बार पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। बजरंग दल और बीजेपी की यूथ विंग से जुड़े रिंकू शर्मा की बड़ी बेरहमी से अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि रिंकू शर्मा, जिनके दुख में अपना खून देकर शामिल हुए थे, उन्हीं लोगों ने उनकी पीठ में चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से आसपास के लोगों में भारी रोष है। हत्या में शामिल एक आरोपित इस्लाम की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे रोहिणी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया था और इसी दौरान उपचार के लिए उसे खून की आवश्यकता थी। ऐसे में रिंकू शर्मा ने 2 बार रक्तदान कर आरोपित इस्लाम की पत्नी को जीवन दान दिया था। यही नहीं, रिंकू ने आरोपित इस्लाम के भाई को कोरोना होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की थी। लेकिन शायद रिंकू को यह नहीं पता था कि जिसको वह अपना खून दे रहा है वही उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। हत्या के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव जैसे हालात बन गए हैं। एहतियातन आसपास पुलिस फोर्स को लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही है। रिंकू शर्मा की हत्या के मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया है कि ट्विटर पर ट्रेंड भी शुरू हो गया है। #जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा और इसके जरिए हजारों लोग ट्वीट कर न्याय की मांग कर रहे हैं। इस हैशटैग के साथ 2 लाख से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। यूजर्स इस हत्या को सांप्रदायिक हत्या करार दे रहे हैं। रिंकू के लिए न्याय की मांग करने वालों में मशहूर एक्टर कंगना रनौत, प्रणीता सुभाष, आंध्र प्रदेश बीजेपी के महासचिव एस विष्णुवर्धन रेड्डी, यूट्यूबर एल्विश यादव शामिल हैं। दमदार खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चमोली रेस्क्यू के बीच तपोवन सुरंग से मिले 5 और शव। आंध्र प्रदेश में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, 13 लोगों की मौत। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। इंग्लैंड खिलाड़ियों के लिए किया कमेंट तो भिड़ गए ऋषभ पंत। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में 87 रुपए के पार।